हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है एल्गी। एल्गी जो होता है उसके पास क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल मतलब वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, और फोटोसिंथेसिस कर सकता है तो इसके मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो एल्गी हमारा होता है वो ऑटोट्रॉपिक होता है। नेक्स्ट हम आते हैं एल्गी के हैबिटेट पे। हैबिटेट मतलब एल्गी कहाँ पे पाया जाता है। तो जो हमारा एल्गी होता है वो मॉइस्ट स्टोन्स, मॉइस्ट मतलब नमी वाली जगह, नमी वाले जो स्टोन्स होते हैं, सॉइल्स होते हैं, और जो वुड्स होते हैं, वुड्स मतलब लकड़ियाँ, सॉइल मतलब मिट्टी। अब जो हमारा एल्गी आता है वो किस किस फॉर्म में पाया जाता है, मतलब हमारा एल्गी किस किस तरीके से पाया जाता है। तो इसमें फर्स्ट हमारा आता है कि जो एल्गी होता है वो कॉलोनियल फॉर्म में पाया जाता है, मतलब बहुत सारे जो हमारे एल्गी होते हैं वो साथ में रहते हैं और कॉलोनीज फॉर्म करते हैं। उसका एग्जाम्पल है हमारा वॉल्वॉक्स। नेक्स्ट हमारा आता है फिलामेंटस। फिलामेंटस मतलब एल्गी के पास फिलामेंट्स होते हैं। फिलामेंट्स एल्गी को मूविंग के लिए हेल्प करते हैं। इसका एग्जाम्पल है यूलिथ्रिक्स, और सेकेंड एग्जाम्पल है स्पाइरोगाइरा। थर्ड हमारे जो एल्गी होते हैं वो मरीन फॉर्म में पाए जाते हैं। मरीन फॉर्म में पाए जाते हैं मतलब वो पानी में भी पाए जाते हैं। उसका एग्जाम्पल है केल्प। अब ये जितने भी हम लोग एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे अगर हम लोग को याद करना हो कि कॉलोनियल फॉर्म में कौन सा एल्गी पाया जाता है, तो सी में देखिए कॉलोनियल में 2 ओ आते हैं और वॉल्वॉक्स में 2 ओ आ रहे हैं। तो इससे हम लोग याद कर सकते हैं कि जो कॉलोनियल का एग्जाम्पल है वो हमारा क्या है, वॉल्वॉक्स है। दूसरा हमारा फिलामेंटस है। फिलामेंटस का क्या एग्जाम्पल है, यूलिथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा। मरीन का है केल्प्स। थर्ड आते हैं हम रिप्रोडक्शन के बारे में कि जो हमारा एल्गी होता है वो रिप्रोडक्शन कैसे करता है। तो एल्गी 3 तरीके से रिप्रोडक्शन करता है। पहला होता है वेजिटेटिव, दूसरा होता है एसेक्सुअल, और तीसरा होता है सेक्सुअल। अब हमारा जो एल्गी होता है वो अगर वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन कर रहा है तो वो बाय फ्रेगमेंटेशन रिप्रोडक्शन करता है। फ्रेगमेंटेशन मतलब जो एल्गी होता है वो फ्रेगमेंट्स फॉर्म करता है। फ्रेगमेंट्स मतलब टुकड़े। तो उस तरीके से रिप्रोडक्शन अगर हो रहा है तो इसको कहेंगे फ्रेगमेंटेशन, और ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का टाइप होता है। नेक्स्ट हम आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स फॉर्मेशन करता है और उससे एल्गी रिप्रोडक्शन करता है। स्पोर्स में भी जो हमारा जू स्पोर होता है वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्पोर होता है, और ये जो जू स्पोर्स होते हैं ये मोटाइल होते हैं। जू स्पोर्स की 2 प्रॉपर्टी कि ये मोस्ट कॉमन स्पोर है, और दूसरा कि जो हमारा एल्गी होता है वो मोटाइल होता है। मोटाइल मीन्स इट कैन मूव। थर्ड है हमारा सेक्सुअल फॉर्म। सेक्सुअल फॉर्म में एल्गी जो रिप्रोडक्शन करता है वो गैमीट के फॉर्मेशन से करता है। गैमीट मतलब मेल और फीमेल गैमीट अलग अलग बनाता है, उसके बाद ये रिप्रोडक्शन करता है। तो ये जो हमारे गैमीट्स होते हैं ये हमारे पास 4 टाइप्स के पाए जाते हैं एल्गी में। पहला फ्लैजुलेटेड और सेम साइज़ का। फ्लैजुलेटेड मतलब उसके पास फ्लैजुला होगा और मेल और जो फीमेल गैमीट होंगे वो सिमिलर साइज़ के होंगे। अगर ऐसा है तो इसका एग्जाम्पल है यूलिथ्रिक्स, और ऐसे रिप्रोडक्शन को कहते हैं आइसोगैमस रिप्रोडक्शन। आइसो मतलब होता है सेम, क्योंकि ये सेम साइज़ के गैमीट्स हैं और फ्लैजुलेटेड हैं इसलिए इसको कहते हैं आइसोगैमस। दूसरा होता है नॉन फ्लैजुलेटेड एंड सेम साइज़। नॉन फ्लैजुलेटेड मतलब फ्लैजुला नहीं है, मूवमेंट नहीं कर सकता है, लेकिन जो मेल और फीमेल गैमीट है वो सेम साइज़ के हैं। इसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगाइरा। इन दोनों में ही मेल और फीमेल गैमीट्स जो होते हैं वो सेम साइज़ के होते हैं, इसलिए ये आइसोगैमस कहलाते हैं। दूसरा होता है हमारा 2 डिसिमिलर गैमीट्स। डिसिमिलर मतलब मेल और फीमेल गैमीट्स जो होंगे वो अलग अलग होंगे, सेम साइज़ के नहीं होंगे। मेल बड़ा हो सकता है, फीमेल छोटी हो सकती है, फीमेल बड़ा हो सकता है, मेल छोटी हो सकती है। तो इसका एग्जाम्पल है यूडोरेना। क्योंकि दोनों गैमीट्स डिसिमिलर हैं इसलिए इसको बोला जाता है एनाइसोगैमस। फोर्थ आता है हमारा जिसमें जो मेल गैमीट होता है वो मोटाइल होगा और स्मॉल होगा, और अगर फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल है और लार्ज है। तो इसका एग्जाम्पल हमारा होता है वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। इनका ऐसे टाइप के जो रिप्रोडक्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं ऊगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन।